Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is a very important video because here we are going to discuss some very important things in the whole video. तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सचमुच में एडमिशन प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी का ओवर होने वाला है, क्योंकि आज 30th हो गई, कल 31st एंड इट्स ऑल ओवर। दूसरी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उनका एडमिशन कैंसिल क्यों हो गया है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि आई हैव सेंट अ मेल टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स आप सबके बिहाफ पर सेंड किए हैं, मैं आपको वो उसका स्क्रीनशॉट दिखाने वाली हूँ और हम इसमें डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच इट टिल लास्ट। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या सचमुच में यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो ओवर होने वाला है। तो अगर हम कल का सर्कुलर देखें, जो मैंने कल की वीडियो में भी लगाया था, कि आपका जो CW का 4th अलॉटमेंट का नोटिस है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 29 दिसंबर टू 30 दिसंबर टिल 1 PM, मतलब अभी 12 o'clock होने वाले हैं और 1 बजे तक आपका एडमिशन प्रोसेस है। आपको अपना अप्रूव करवाने के लिए मीन्स फॉर्म्स फिल करने हैं, उसके बाद आपका अप्रूवल होगा, आज रात तक ही हो जाएगा। मीन्स कॉलेजेस इतने फास्ट हो जाएंगे कि जो पहले 4-4 दिन में काम हो रहा था वो आज रात तक उनको अप्रूव करना ही होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ने मीन्स डिसाइड कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने नहीं डिसाइड किया, एक्चुअली ये UGC की ही गाइडलाइंस हैं कि उनको 31st तक एडमिशन जो है वो क्लोज़ करना है। तो अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर 31st तक एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो सीट्स तो अभी भी बहुत सारी वेकेंट हैं, भरी नहीं है, तो उनका क्या, तो उसके बारे में आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 31st के बाद भी कॉलेजेस अपने पर्सनल लेवल पे मीन्स अपनी पर्सनल वेबसाइट्स पर ही वेकेंट सीट्स को निकालेंगे, या क्या होगा वो कोई नहीं जानता। तो ये तो हो गया, मींस देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अब ओवर ही होने वाला है। तो आई थिंक अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि हमारा तो एडमिशन हुआ नहीं और ये ओवर कैसे हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि अबाउट दीज थिंग्स नोबडी कैन डू एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता। आई हैव डन माई पार्ट, मैंने आप सब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं उसकी एक मेल भेज दी है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या इश्यूज़ रेज़ किए हैं, और अगर कुछ आंसर उसका आएगा, उम्मीद तो कम है, बट स्टिल इफ़ आई विल गेट एनी आंसर आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। तो अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके एडमिशन्स कैंसिल हो गए हैं, वो बहुत परेशान हो चुके हैं। तो उसका एक रीज़न सबसे बड़ा है कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपको क्लिक टू ऑप्ट आउट फॉर री एलोकेशन था एक बटन, उस पर क्लिक करना था अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड थे। तो होपफुली आप बच्चों से ये मिस्टेक हो गई कि आपने उस पर क्लिक नहीं किया तो मतलब आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो आपका अपग्रेडेशन हो गया, आपका प्रीवियस कॉलेज जो है वो कैंसिल हो गया और आपको अपग्रेडेशन मिल गया। तो उसमें अब आपको चेंज करना ही पड़ेगा कॉलेज, जो आपको दोबारा से अलॉट हो रहा है उसमें आप एडमिशन ले लें तो बेटर होगा, क्योंकि और जितनी जल्दी करवा लें ये सब चीज़ें उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर आज और कल का ही दिन बचा है, उसके बाद नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये बात आ जाती है। और हाँ, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि उनको कुछ भी मीन्स पूरा कैंसिल ही हो गया और उनको कुछ अलॉट भी नहीं हुआ। तो उनको मैं ये बोलूँगी कि एक बार फिर से आप अपना डैशबोर्ड चेक कर लें कि कहीं आपको अब कोई अपग्रेडेशन मिला हो या कोई और कॉलेज अलॉट हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो आई थिंक यू शुड, अगर मीन्स यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्लॉक को कॉल करें, अगर वो ओपन है तो आप पर्सनली जाकर भी, अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो एक बार आप जाकर भी देख सकते हैं। पहले आप कॉल करके पता कर लें अगर वो ओपन है तो, क्योंकि प्रोसेस तो ऑनलाइन ही चल रहा है सारा। तो ये हो गई अब उन बच्चों की बात जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल मेल क्या किया है। तो वहाँ पर मैंने ये मेल सेंड किया है, in which I have written that I have a YouTube channel and almost 3,000 students are connected with me, and as the admission process of Delhi University is about to get over, students are getting panicked as there is no clarity related to admission.
सो मीन्स वी ऑल नीड सम क्लैरिटी कि कम से कम यूनिवर्सिटी को नोटिस तो निकालना चाहिए कि क्लियर तो करो कि आप क्यों कर रहे हो ये सब कुछ. देन this year already has been tough for students. This admission process is just getting to the means it is adding to their misery. So this I have written. So I just want to bring certain points to your notice that in which students need to be made aware. कि एक तो आपका क्वेश्चन मैंने डाला है कि वेदर अ नॉर्मल कट ऑफ कम फॉर जनरल कैटेगरी वेयर मूवमेंट इज अलाउड. देन सेकेंड आपका जो कंसर्न है, वाई आर द एडमिशन ऑफ मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग कैंसल्ड विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन. Then will this admission process extended? Means we definitely want कि जो सीट्स वेकेंट हैं कम से कम आप उनको तो ऑफर करो जिन बच्चों को नहीं मिला एडमिशन उनके लिए. Then when and how will students be added in the groups of their colleges? This is another problem which many of you are facing कि एडमिशन हो चुका है बट किसी भी ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया गया है, तो ये सब देखना पड़ेगा. आई थिंक 31 के बाद ये काम तो आपका लोगों का स्टार्ट हो ही जाएगा क्योंकि एडमिशन में अभी सब लगे हुए हैं, तो एडमिशन से फ्री होने के बाद आई थिंक यही काम होगा सबसे पहले. देन व्हेन एंड हाउ विल स्टूडेंट्स बी एडेड इन द ग्रुप्स ऑफ देयर कॉलेजेस, ये हो गया. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्रोवाइड सम क्लैरिफिकेशन सो दैट स्टूडेंट्स गेट रिलैक्स्ड. सो आई हैव डन माय पार्ट, मीन्स आप लोगों के बिहाफ पे मैंने ये मेल सेंड कर दिया है, बट एज यू ऑल नो कि वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं. बट एटलीस्ट अगर वो पढ़ भी लेते हैं तो उनको कम से कम पता तो चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. मीन्स उनको ग्राउंड लेवल पे आकर कुछ नहीं पता, दे आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं. मीन्स उनकी भी हम मिस्टेक नहीं लगा सकते क्योंकि ये काम ही ऐसा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और इतने सारे बच्चे एक साथ मीन्स एडमिशन ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. तो भी बट दे शुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो दैट्स वाई आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स. तो आई होप कि कोई ना कोई उनको, आई हैव सेंड दिस मेल टू द डीन के मेल पे मैंने भेजा है. अब देखते हैं, वो खुद तो पढ़ते नहीं होंगे बट उनके कोई भी ऑफिशियल्स हैं, हो सकता है अगर वो भी पढ़ लेते हैं. अगर कुछ भी मीन्स हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा. आई विल डेफिनेटली शेयर द रिवर्ट इफ़ आई गेट इट, बट एज आई हैव टोल्ड यू उम्मीद कम है, बट स्टिल हमें अपनी बात करने का हक है तो हमने कर दी है. आगे अब जो भी होगा, आई विश कि सब कुछ ठीक हो जाए, कि सब बच्चों का एडमिशन जिसमें भी चाहते हैं वो हो जाए. अब लेकिन अगर नहीं भी हो पाता 1% तो डोंट टेक इट टू योर हार्ट, because I have already told you DU is not the end of the world. There are so many other options available for all you guys, so you have to consider them. और अगर आपको, हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको सपोज कोर्स आपका फेवरेबल मिल गया है बट कॉलेज नहीं है आपकी पसंद का, तो भी आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉलेज कम मैटर करेगा, कोर्स ज़्यादा मैटर करेगा. मीन्स अगर वैसे भी अब 1 साल तो आपका ऑनलाइन में ही निकल रहा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर, तो सेकंड का भी कुछ नहीं पता, तो उसके बाद भी आप माइग्रेशन भी करवा सकते हैं नेक्स्ट ईयर. अगर आप चाहें तो अच्छे मार्क्स लाकर आप माइग्रेशन भी करवा सकते हैं. और मीन्स कॉलेज का ही माइग्रेशन होगा, कोर्स का नहीं होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो अगर आपके अकॉर्डिंग कोर्स मिल गया आपको जिसमें आप करना चाहते हैं आगे कुछ भी, तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू वरी, राइट. सो आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ इंफॉर्मेशन. सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो, एंड गाइज सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे और आगे भी ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे और हम सपोर्ट करेंगे आप सब स्टूडेंट्स को. और इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, लाइक इट ऑल्सो. थैंक यू एवरीबडी.